Guys, most welcome on your YouTube channel DSA Memorial Academy बदरखा। गाइस, आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मींस गुणनखंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 6th क्लास से स्टार्ट होता है और 10th क्लास तक एक पूरा चैप्टर इस टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। गाइस, आप एक एक चीज को इसकी बहुत डीपली समझना और नोटबुक लेकर के और एक पेन लेकर के आप पॉइंट को साथ के साथ नोट करते चलना है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस को नोट करते चलना। ओके गाइस, देखिएगा, विदाउट एनी डिले डायरेक्ट मैं एग्जांपल लेता हूं जो बहुत सारी चीजों को क्लियर करता चलेगा। किस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आएगा, देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। गाइज, ये वो क्वेश्चन है जो 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर क्या करना है गाइज, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की फॉर्म को चेक करना है कि क्वेश्चन अपनी सही फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मींस द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का। बात ये गाइस, द्विघात किसे कहते हैं? द्विघात बोलते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी सर्वोच्च घात जो सबसे ज्यादा जो कितनी हो, 2 से न ज्यादा हो और न कम हो। अगर 2 से ज्यादा घात होगी तो घात ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और अगर नीचे होगी तो फिर वो लिनियर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये कैसी इक्वेशन है? अगर इसमें हम लिखते हैं इक्वल 0 तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर बात करें 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, ये द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी लिखी हुई है? 3। तो हम गुणनखंड पढ़ेंगे ऐसे समीकरण और ऐसे बहुपद का जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो। ओके, चलिए, तो गाइस मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म को चेक करेंगे। फॉर्म का मतलब क्या है कि पावर वाली टर्म्स वो पहले लिखी हुई होनी चाहिए, उसके बाद विदाउट पावर वाला वेरिएबल जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है वो होना चाहिए, और उसके बाद अगर कांस्टेंट वैल्यू दी गई है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाद में रखेंगे, लाइक 1 2 3 4 कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने चेक किया, फॉर्म बिल्कुल सही है। अब इसको हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को हमने बिल्कुल इसी तरह लिखा, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। प्लस यहां पर जो एक न्यूमेरिकल डिजिट दिया गया है हम इसको यहां पर नहीं लिखेंगे और इसकी जगह खाली ब्रैकेट लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, और उसके बाद x प्लस 6। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 5 की जगह खाली ब्रैकेट जोड़ा है, लेकिन ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ना है, इसको फिल करना है। लेकिन हम इसको फिल करेंगे 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो 5 को बहुत सारे तरीके से 2 पार्ट में लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 2, 4 प्लस 1, 3 प्लस 2, 9 माइनस 4। इन सब के मतलब 5 है ना। देखो आप, 7 माइनस 2, 4 सब 5 है। लेकिन यहाँ पर हम 2 पार्ट में लिखेंगे और वो 2 पार्ट ऐसे होने चाहिए कि अगर उनकी मल्टीप्लाई की जाए यानी गुणा की जाए तो इसके इक्वल आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। गुणा यानी मल्टीप्लाई इसके इक्वल होनी चाहिए, और जोड़ें या घटाएं किसी भी कंडीशन में। देखो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल प्लस में लिए और 2 एग्जाम्पल मैंने ये और ये माइनस में लिया है, लेकिन सबका मतलब क्या है? 5। तो प्लस में या माइनस में रहना 5 चाहिए, लेकिन अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। तो ऐसे 2 कंडीशन हमारे पास हो सकती है। 6 माइनस 1 अगर हम लिखेंगे तो 6 माइनस 1 5 रहेगा,
और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 वन जा 6 रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है गाइस, वो आ सकती है 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 टू जा 6। ओके, एक स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, इसी तरह ये ब्रैकेट है, यहाँ पर ये एक्स किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हम क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे, 3x होगा प्लस, उसके बाद हम 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक यहाँ से साइन में सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में नहीं लगाना है। एक ये पार्ट बन जाता है और एक ये पार्ट बन जाता है। ओके, अब क्या करना है हमें, अब लेना है गाइस कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन आपने पढ़ा होगा पहले प्रीवियस क्लासेस में कि जो चीज सब में हो वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। ओके, यहाँ पर x की कितनी पावर है 2, कॉमन कितनी पावर आई, ओनली 1 पावर कॉमन आई है, तो अंदर ब्रैकेट में एक पावर बचेगी। ओके, प्लस यहाँ पर तो x की एक ही पावर थी, वही कॉमन आ गई, तो यहाँ पर केवल क्या बचा 3। ओके, ये स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ देखिएगा इस पार्ट में हमें कॉमन लेना है, तो x तो कॉमन आ नहीं सकता बिकॉज x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। अब चेक करेंगे 2 कॉमन लेने का क्या मेथड है, हम चेक करेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल डिजिट है ये दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे तो कॉमन आएगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो कॉमन नहीं आएगा। तो 2 अपने आप को तो डिवाइड सारी संख्या करती हैं, इसके अलावा ये 6 को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे 2, तो 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा ओनली x प्लस। अब 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट आ गए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 और एक ब्रैकेट हम कहाँ बनाएंगे, x प्लस 2 से बनाएंगे। ओके, हमारे ये इसके फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। ओके गाइस, और एग्जांपल लेंगे, अभी क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के हम, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जीरोज निकालने के लिए। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी और कहेगा कि आप इसमें से जीरोज यानी कि शून्य निकालिए, शून्य ज्ञात कीजिए, या हिंदी में बोलते थे मूल ज्ञात कीजिए, कोई सा भी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है तो मैं इसी फॉर्म का, या मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9x को मैंने पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने सबसे पहले बताया हम क्वेश्चन की फॉर्म चेक करेंगे, क्वेश्चन सही फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी पावर के अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बड़ी पावर को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये असल फॉर्म होती है। उसके बाद हमको ये वाला टर्म लिखना है और उसके बाद प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ कितना फर्क किया है कि हमने इसमें 0 को बढ़ा दिया, वो इसलिए चूंकि हमें शून्य निकालना है। ओके, अब क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम है, एक्स स्क्वायर प्लस इस 9 की जगह हमको क्या करना है, जो भी डिजिट होगी उसकी जगह खाली ब्रैकेट लगाना है, और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 इसको फिल करना है। उसका मेथड यही होना चाहिए कि अगर प्लस या माइनस करे तो 9 लेना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो 20 लेना चाहिए। सोचो गाइस, माइंड यूज करो, क्या आएगा 5 प्लस 4, वेरी गुड, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 5 4 जा 20। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे x की, इस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है, 5 की मल्टीप्लाई x में करिए 5x। ओके, अब x की किस में करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा गाइस, अभी हमें 2 पार्ट में करना है, इसको कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा। ठीक है, सॉरी, x को हमने लिख लिया और x की 2 पावर थी, कॉमन तो 1 आई है, 1 अंदर रिमेन है, प्लस यहाँ पर क्या है 5, x कॉमन आ चुका है तो x प्लस 5, एक ब्रैकेट हमारा तैयार हुआ। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन नहीं आएगा बिकॉज x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अब 4 को चेक करेंगे, 4 अपने आप को तो काटेगा, 20 को भी काट देगा, तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा, x और प्लस का साइन है, प्लस करेगा, 4 कितनी बार काटेगा 5 टाइम्स, सो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट सेम आ चुके हमारे, x प्लस 5
और एक ब्रैकेट हमें कहां से बनाना है, एक तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लिया और एक ब्रैकेट जो हमारे कॉमन आए हैं x और +4, एक ब्रैकेट हमें इनमें से बनाना है। ओके, अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट आए हैं लेकिन जीरोस नहीं आए, शून्यक नहीं आए, तो हम कैसे निकालेंगे, एक बार हम इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे। क्या मेथड रहेगा, लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इफ x + 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5। जीरो इसका मतलब है x की वैल्यूज। ओके, x का मान एक बार आ गया, एक बार हम इसको रखेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे यदि x + 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4। ओके, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि जितनी हाईएस्ट पावर होंगी इतनी x की वैल्यूज होंगी। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो x के मान भी 3 होंगे। यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, तो x के मान भी कितना है 2। यहाँ पर देखिएगा x + 5 इज इक्वल टू 9, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो x का मान भी कितना आता था 1 आता था लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ओके गाइस, क्लियर हो, वीडियो को स्टॉप करके एग्जाम्पल को नोट करेंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आना है। ओके, थोड़ा स्टेप पढ़ाते हैं, अगर साइन चेंज करना पड़ जाए, इसमें साइन का बड़ा केस होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x² -7x - 12 इज इक्वल टू 0। सॉरी, मुझे इसमें साइन प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। x² -7x - 12, ये प्लस में रहेगा, माइनस में आना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर 1 रहने देते हैं ओनली। ओके, नया भी बनेगा क्वेश्चन, देखिएगा। x² को इसी तरह लिखेंगे। मुझे बताइए यहाँ पर क्या डिजिट है जिसके पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं होता, गुणांक नहीं होता, उसका गुणांक कितना होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 की जगह खाली ब्रैकेट यूज करेंगे और x - 12 इज इक्वल टू 0। इसको फिल करना है, रहना तो 1 चाहिए प्लस या माइनस में, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। क्या आएगा 4 - 3, 4 3 is 12, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ओके, x² माइनस 4 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे x में। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने के लिए है, यहाँ पर अगर बाहर ब्रैकेट के साइन माइनस का हो, प्रीवियस एग्जांपल्स में माइनस का साइन यूज नहीं किया था, यहाँ पर हमने माइनस का साइन यूज किया, तो उसका रूल ये है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, और ये 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x। ओके गाइस, समझ आया, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। ओके, और ये माइनस का 12 इसी तरह रहेगा। ओके, काम वही रहेगा, 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा ओनली x, क्या बचेगा अंदर x - 4, यहाँ क्या कॉमन आएगा +3 और x - 3 4 = 12। दोनों ब्रैकेट सेम आए क्या नहीं आए, बताइए, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, x - 4 एंड x - 4। हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। तो एक ब्रैकेट को नोट करेंगे और एक ब्रैकेट बनाएंगे जो हमने कॉमन लिए है, x + 3 इज इक्वल टू 0। एक बार फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, यदि x - 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाने प्रीवियस क्लास में कि साइन चेंज हो जाता है जब इक्वल का निशान कूदता है। ठीक है, x + 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ओके गाइस, समझ आया, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप के साथ लेते हैं। गाइस, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए हैं वो हमने वो किए जो x² के पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं था। ओके, लेकिन अब हम आने वाले हैं 11x + 3x²। ये क्वेश्चन मैंने नोट करके लिखा हुआ है, आपको बता रहा हूं मैं आपको, +6 चलिए इज इक्वल टू 0। देखिएगा, क्वेश्चन की फॉर्म चेक करनी है हमें। ठीक है, घातों के अवरोही क्रम में होना चाहिए,
तो 3x² को पहले लिखेंगे प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया हमने x² का कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट आना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब क्या मेथड हो जाएगा देखिएगा गाइस। सबसे पहले तो वही काम करना है, 3x² सेम, 11 की जगह खाली ब्रैकेट यूज करना है x प्लस 6। ओके, अब क्या करना है देखिएगा, 3 और 6। ओके, यहां पर रहना तो 11 चाहिए, यहां पर रहना 11 चाहिए, प्लस में हो या माइनस में, लेकिन मल्टीप्लाई वो 6 नहीं आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए इसके और जो x² का कोफिशिएंट यहां पर है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई जितनी आएगी इतनी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में आने वाले दोनों नंबर्स की आनी चाहिए। तो 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी देर के लिख देता हूं, 18 आएगा, 3 छंग 18। तो जोड़ने या घटाने पर रहना तो 11 चाहिए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे क्या डिजिट हो सकती है गाइस, 9 प्लस 2, 9 and 2 11 और 9 2 18। मल्टीप्लाई अब तक ये वाली डिजिट लानी थी, लेकिन अब अगर x² का पीछे कोई कोफिशिएंट होगा या x² के पीछे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मैं एग्जांपल्स x के ले रहा हूं, a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 और 3 की जो मल्टीप्लाई आ रही है 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इतनी आनी चाहिए। ओके गाइस, अब बाकी सारा स्टेप बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। 3x² प्लस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3x, इसमें से कॉमन क्या आएगा गाइस, अब आप मुझे बताएं, इसमें कॉमन का भी थोड़ा सा स्टेप आगे आया है। देखिएगा, पहले चेक करेंगे न्यूमेरिकल डिजिट में, अब तक न्यूमेरिकल डिजिट में फर्स्ट स्टेप में कॉमन नहीं आया था। इसमें 3 और 9, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है, क्या क्या 3, बिकॉज 3 इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 9 इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो 3 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। अब चेक करेंगे x की 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर, तो x भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 3x तो सारा कॉमन आ गया, x की 1 पावर कॉमन बची, ठीक है, 3 3 9, और यहाँ पर क्या है, x कॉमन आ चुका है। ओके, यहाँ पर x तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा, और x 2 3 6। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके, x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट बनाएंगे x प्लस 3 एंड एक ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें जीरोस निकालने, शून्य निकालने, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार फर्स्ट को लिखेंगे, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। एक x की वैल्यू ये आ चुकी है, और एक सेकंड को रखेंगे, यदि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू, प्लस का 2 इधर जाएगा, -2, और 3 को भी रिमूव करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर कायम आएगा, अपॉन में आएगा, -2/3। ओके गाइस, क्लियर हुआ। क्वेश्चन करते टाइम आपको ये चीज बहुत ध्यान के साथ करनी होगी कि इक्वल के साइन एक लाइन में आने चाहिए। अगर से मेरे थोड़े बहुत टेढ़े हो चुके हैं क्वेश्चन करते टाइम, आप जब फेयर नोट्स में करेंगे, एग्जाम को भी में करेंगे, टेस्ट को भी में करेंगे, तो आप रफ भी इसी तरह प्रैक्टिस आपको करनी है कि इक्वल के साइन एक ही लाइन में आने चाहिए। ओके, मेरी मिस्टेक रही, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल वे में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, वो हम जो बुक आपकी स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्लास में बुक स्टार्ट होने वाली है 10th क्लास की एनसीईआरटी की, आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, और उससे पहले आप अपने टेबल्स और स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा, क्यूब याद कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूला अलजेब्रा के जितने वो सारे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक और स्टेप आपके आगे बढ़ेगा, अगर किसी में हमें वो नहीं हाथ आता है, जैसे यहाँ पर हमको नंबर्स की जरूरत पड़ती है प्लस और माइनस में, और ये नंबर अगर हमारे हाथ नहीं आते तो क्या मेथड है, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, उसका यूज होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, तो बहुत सारी चीजें बुक के जरिए से आपके सामने आने वाली है, आप इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट करके आप उनको सोल्व कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गाइस, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स गाइस।